श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक मास की त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ती है तो यह व्रत शनि प्रदोष कहलाता है। माना जाता है कि शनि प्रदोष का व्रत रखने के बाद शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की साढ़े साती और ढैया में आपको राहत मिलती है। वहीं कुछ लोग प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी रख सकते हैं। शास्त्रों में शिव जी को शनि देव का आराध्य माना गया है, इसलिए प्रदोष में शनि की पूजा करने से भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि की दशा में राहत मिलती है। शनि प्रदोष में शनि स्तोत्र का पाठ भी करना जरूरी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह शीघ्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शंकर और माता पार्वती को स्नान कराएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ही भगवान को लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी भी चढ़ाएं और इत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव और माँ गौरी को सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें। इनके साथ ही भगवान गणेश और शनि देव का भी पूजन करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें, वह मीठे का भोग लगाएं। इसके बाद घी या तिल के तेल का दीपक लगाएं, धूप और अगरबत्ती भी लगाएं। भगवान शिव को चंदन की सुगंध अर्पित करें और पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। अंत में आप भोग लगाकर आरती करें और उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करें और औरों में भी वितरित करें। इस व्रत में 2 वक्त पूजा करी जाती है, एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में। इसी प्रकार आप शाम के समय प्रदोष काल में जब पूजा करें तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से पीपल में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका व्रत भी सफल होता है। प्रदोष अगर शनिवार को पड़े तो स्टील की कटोरी में तिल का तेल डालिए और अपना चेहरा उसमें देखकर शनि देव का ध्यान कीजिए। फिर इस तेल को डाकोत को दान कर दीजिए। इसके साथ ही आप काली उड़द, काले तिल और जौ का भी दान कर सकते हैं। इस दिन काली गाय और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। अब आप सुनिए शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की वंदना बताई।
हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। हे शिव शंभु आपको नमस्कार है। इस विधि और इस स्तुति को जानने के बाद तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठ सेठानी वापस अपने घर को लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से और शिवजी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो भी भक्त नियम पूर्वक और श्रद्धा से पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, भगवान शंकर और शनिदेव उनके जीवन की सभी दुख दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनिदेव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप कथा जरूर सुन सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी आप ध्यान पूर्वक और पूरे भक्ति भाव के साथ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से आपको सभी सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत के नियमों में प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद नहीं करना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी होती है। प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। जहां पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। प्रदोष की पूजा में आप भगवान शंकर को भोग में मावे की बर्फी, आलू का हलवा, बादाम का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल की बर्फी और पंचामृत आदि भोग में लगा सकते हैं और आप स्वयं भी इसे ग्रहण करें। अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आप सुबह के समय या शाम के समय दूध पी सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करें और कुछ भी नहीं खाएं। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसमें आप नमक नहीं खाएं और सिर्फ फल खा सकते हैं। इस प्रकार आप विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अपने प्रदोष के व्रत को पूर्ण करें। जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, अगर वे सावन मास महात्म्य की कथा सुनना चाहते हैं तो वे हमारे चैनल पर प्रतिपदा तिथि से नियम पूर्वक सुनाई जाएंगी। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।